मासूम चेहरों की मुस्कुराहट आज भी हर तस्वीर पर भारी पड़ती है। सच्चाई और ईमानदारी आज भी चमकते चेहरों पर भारी पड़ती है। पुराने अल्फाजों में दर्ज देशभक्तों की आवाज़ें आज भी हर आवाज़ पर भारी पड़ती है। और जमाना कितना भी बदल जाए, हिंदुस्तान की सरजमी आज भी सारे जहान पर भारी पड़ती है। हिंदुस्तान की सरजमी आज भी सारे जहान पर भारी पड़ती है। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र पुनीत जैन आज लेकर आया है आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और छोटी सी क्लास है, छोटा सा सेशन है, इसके साथ हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर में हम बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ। और फ्यूचर बनिस्पत और छोटा होता है, और जब फ्यूचर कर लेंगे फिर हम 2-3 सेशन आपके यहाँ पर भी प्रैक्टिस के ही रखेंगे, जिससे आप एक बार पूरे टेंस से लाइफ टाइम के लिए, मतलब जो किसी का डर हो तो डर निकल जाए, और किसी के अंदर डर नहीं था तो वो बिल्कुल आत्मविश्वास से लबालब होकर टेंस के प्रश्न कर सके, टेंस के साथ डील कर सके। तो फिलहाल आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके आता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है? तो कंटिन्यूअस जो होता है वो अभी चल रहा है कंटिन्यूअस से, पर एक टाइम फैक्टर जोड़ दूं, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि भाई इस समय से काम चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो पास्ट में भी यही होगा। मैं कल आपको पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, पर मैं बोलूं मैं कल आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं कल आपको 4 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं कल आपको सुबह से पढ़ा रहा था, कल हम 3 घंटे से डांस कर रहे थे, तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सिंपल सा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैंने आपका लिखा है रनिंग एक्शन इन पास्ट, यहां तक तो कंटिन्यूअस भी होता है विथ टाइम। उसमें हम क्या एडिशन कर देंगे? टाइम का एडिशन कर देंगे। टाइम को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब हम उसमें टाइम को जोड़ देंगे तो टाइम को जोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए प्रयोग होता है सिंस और फॉर। ये हम पीछे देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेना एक बार वापस, अगर किसी को भूल गया हो तो। सिंस और फॉर का कैसे प्रयोग होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय का निश्चित बिंदु, फिर कैसे यूज में होता है। तो यहाँ अपने पास हिंटिंग वर्ड होंगे सिंस और फॉर। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सिंस और फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आए थे, तो उसका भी अभी है ना निराकरण करते हैं समस्या का। तो सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, और हेल्पिंग वर्ड जो आएगी वो हैड बीन। प्रेजेंट में थी हैज बीन, हैव बीन। तो पास्ट में तो अच्छा काम है कि 2 की जगह 1 हो रहा है। हैज बीन, हैव बीन की टेंशन नहीं कि किसके साथ क्या लगाना है, सीधा सीधा सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाई, और ऑब्जेक्ट लगाया, सिंस फॉर लगाया, जो कि लगा हुआ होगा टाइम वर्ड। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं। They had been walking for hours when they saw the house in the distance। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमारे, यही मैं मान लेता हूँ यही हमारे सामने प्रश्न आया। जब हमारे सामने प्रश्न आया तो हम ये मान रहे हैं कि दे के बाद ये छूटा हुआ है, जो ब्लैंक है, खाली स्थान, रिक्त स्थान है ना। तो जहाँ ये जो खाली स्थान हमको दिखाई दे रहा है ना, जो हमको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिख रहा है फॉर आवर्स व्हेन दे सॉ द हाउस इन द डिस्टेंस। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात करूं तो आप ध्यान रखना 2 हिंट पकड़नी है। क्या पकड़नी है? 2 हिंट अगर आप पकड़ लोगे, 2 हिंट कंसेप्ट, 2 हिंट कंसेप्ट। पहली हिंट आपको पकड़नी है कि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। या पहला ये पता चल जाए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और दूसरा ये पता चल जाए कि ये पास्ट है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, जब आप इस सेंटेंस को इस नीचे वाला छोड़ दो, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन देखो, डे डैश डैश फॉर आवर्स। आपने 3 शब्द पढ़े, डे डैश डैश फॉर आवर्स। यहां पर आपको नजर आ रहा है फॉर। क्या नजर आ रहा है? फॉर। और उसके बाद नजर आ रहा है आवर्स। आवर्स का मतलब अवधि बता रहा है घंटों से। तो जब फॉर नजर आ रहा है या सिंस नजर आ रहा है, तो फॉर और सिंस हमको ले जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ ले जा रहे हैं, फॉर और सिंस हमको ले जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो पहली हिंट तो हमको ये मिली, पहली हिंट मिली कि हमारे पास क्या है, 4 आवर्स है, तो 4 सिंस है, या तो 4 होगा या सिंस होगा, वो हमको ले जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। एक चीज हमको पता चली कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब आगे पूरा सेंटेंस पढ़े, इस तरीके के कॉम्बो ही आएंगे मैंने बोला, और मैंने आपको शुरू से बोला है कि पास्ट का हीरो कौन, तो पास्ट का हीरो पास्ट इंडेफिनेट। अब आप सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, व्हेन दे सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनेट में आती है, पास्ट इंडेफिनेट में आती है। बाकी पूरी ग्रामर में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते ही नहीं, मॉडल में इस तरह यूज करते ही नहीं है। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आना सबसे बड़ी हिंट है कि हम किधर चल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट में चल रहे हैं।
तो मतलब पास्ट में चल रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पर पूरी जो थीम चल रही है वो किसमें चल रही है, पास्ट में। तो मैंने बोला हमारे पास दो हिंट है, पहली हिंट तो फोर वाली हमको परफेक्ट कंटिन्यूस में ले गई, और दूसरी हिंट हमको जो सात शब्द है, ये इकलौता शब्द हमको किधर ले गया, पास्ट में ले गया। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है इधर वैन भी तो आ रहा है, वैन हमने पास्ट कंटिन्यूस में सीखा था, बिल्कुल सीखा था, है ना, वहां वाला कॉम्बिनेशन ही है ये भी। बट यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं 4 आवर्स नहीं लिखता, क्या नहीं लिखता, 4 आवर्स, तो कंटिन्यूस भी हो सकता था कि दे वर वॉकिंग व्हेन दे सा द हाउस इन द डिस्टेंस, की वॉक कर रहे थे, उन्होंने डिस्टेंस में एक हाउस को देखा। पर मैंने आपको यही तो बोला कि आप कंटिन्यूस में टाइम फैक्टर ऐड कर दो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूं, और इसमें मैं टाइम ऐड कर दूं, नाउ को हटा दूं, अभी पढ़ा रहा हूं, उसकी बजाय लगा दूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 आवर्स लगा दूं, तो कंटिन्यूस बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, तो बन जाएगा आई एम टीचिंग यू नाउ, बन जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। वैसे ही पास्ट में आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, मैं कल आपको पढ़ा रहा था, पर मैं आपको बोलूं मैं घंटों से पढ़ा रहा था, कई दिनों से पढ़ा रहा था, तो फिर आई डेस्टेस टीचिंग यू 4 आवर्स, तो वहां पर फिर मैं वाज आईएनजी नहीं लगूंगा, हैड बीन आईएनजी का प्रयोग करूंगा। तो वहां मेरा होगा आई हैड बीन टीचिंग यू 4 आवर्स। तो उसी तरीके से आप देखिए, 2 हिंट आपको पकड़नी है, तो पहली हिंट आपने पकड़ी 4 आवर्स, 4 आवर्स नहीं 4 आवर्स, और दूसरी हिंट पकड़ी सा सेकंड फॉर्म। तो दोनों हिंट मिलके हम कहां पहुंच गए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब देखो अगले एग्जांपल में आप खुद ही पकड़ लोगे, ठीक है, वी डैश स्टडिंग फॉर आवर्स, है ना। अब 4 आवर्स वापस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया, कुछ और भी होता है ना, फॉर 2 आवर्स हो सकता था, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता था, कोई भी ऐसा शब्द होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको जो पकड़ना था वो यहाँ पर फॉर और सिंस को पकड़ना था, और ये देखते ही हमको हिंट मिल गई कि टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस है, परंतु आगे और पढ़े, एंड व्हेन तो नहीं है यहाँ पर एंड वी वर टायर्ड। अब ये देखो वापस वर है, क्या है, वर, और वर हमको किस तरफ ले गया, पास्ट की तरफ ले गया। तो लाइन को ध्यान से सुनना, 2 हिंट आएंगी, एक हिंट सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड आएगा जो हमको ले जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ, और एक हिंट ऐसी आएगी जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, कुछ वाज वर आ जाए, कोई ऐसा थीम पास्ट में चल रही है, तो हमको ये क्लैरिटी आ गई कि जो भी भरना है वो पास्ट में भरना है। फिर दोनों हिंट को मिलाओगे, नतीजे को मिलाओगे, तो पूरा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसका प्रयोग अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, चाहे रियल लाइफ में करना हो, चाहे एग्जाम के क्वेश्चन में। अब हम आखिरी बात सीखते हैं, और बात है इसका नेगेटिव वगैरह बना लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप पूरा समझ जाएं। आई हैड बीन प्लेइंग, अब यहां पर मैं सिंस ले लेता हूं, उधर दोनों एग्जाम्पल 4 के हो गए थे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसका नेगेटिव देखें तो कुछ नहीं करना है, जो नोट लगाना है, जैसे पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद लगा, यहां पर भी हेड के बाद लगाने की आदत डालें, शॉर्ट में लिखना है तो हेड एंड लिख दें, नहीं तो हेड लिख दें, बीन प्लेइंग लिखा है तो प्लेइंग लिख दें, आई हैडंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग नेगेटिव हो गया, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो हेड को अपन आगे ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और इसका नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव बना है तो हेड को आगे ले जाएं, और अगर साथ में लिखा हो तो पूरे हेड एंड को आगे ले जाएं, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये थी बात पास्ट की। तो प्रेजेंट में रहना है, पास्ट के अनुभव का फायदा उठाना है, और फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। फिलहाल के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच इंडीड।